हेलो नमस्ते। वेलकम टू रिवैम्प आई ऑफ नीड उज्जैन। एक ऐसा शहर जिसके उतने ही नाम हैं जितनी इसकी सदियों पुरानी परतें। अवंती, उज्जैनी और इस सारी परतों के ठीक केंद्र में, इस मिट्टी के दिल में विराजमान है राजाधिराज महाकाल। उज्जैन के बारे में एक ऐसी डीपली रूटेड मान्यता है जो हर किसी के रूह को छू जाती है कि ये वो पावन नगरी है जहाँ काल यानी समय और मौत दोनों स्वयं महादेव के आगे झुकते हैं। जहाँ इंसान जिंदगी के डर और बंधनों से परे होकर एक अलग सी शांति महसूस करता है। लेकिन आखिर उज्जैन को महाकाल की नगरी क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या गहरा रहस्य छिपा है यहाँ की हवाओं में जो इसे पूरे भारत के बाकी सभी तीर्थों से बिल्कुल अलग और एक अलग ही एनर्जी डायमेंशन में खड़ा कर देता है? चलिए आज के इस एपिसोड में चलते हैं वक्त के उस पार और शुरू करते हैं एक ऐसी ही स्पिरिचुअल जर्नी हिमेंद्र जी के साथ, जहां हर धड़कन में सिर्फ एक ही गूंज है, हर हर महादेव। तो वेलकम हिमेंद्र जी। जय महाकाल। नमस्कार अवनीत जी। ऐसा कोई खास वजह है जिसके वजह से बोला जाता है कि जितनी तृप्ति काशी में मिलती है उससे ज्यादा तृप्ति यहाँ मिलती है? जी बिल्कुल, महाकाल जो है स्वयं यहाँ पे विराजमान है। अगर हम 12 ज्योतिर्लिंगों की बात करें तो मैक्सिमम ज्योतिर्लिंग जो है वो पूर्व दिशा की ओर देखते हैं। ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, जो स्वयं दक्षिण मुखी होकर यमराज को देख रहा है और बता रहा है यहाँ पे महाकाल मैं हूँ। तो भगवान शिव की और महाकाल की बिना आज्ञा को यमराज भी वहां पे किसी को टच नहीं कर सकते हैं। तो और वो राजा हैं उज्जैन के। तो इसलिए नॉर्मली ये देखा गया कि कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी जो आता है वो वहां पे रात को रुकता नहीं है, वो चला जाता है अपना। राइट, तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच गोज अलोंग विद द उज्जैन। अगर हम ज्योतिर्लिंग की ही बात करें तो विल गो थ्रू द स्टोरी ऑफ महाकाल है। तो उसमें जो वीर प्रिय नाम के एक ब्राह्मण थे, वो अपने 4 पुत्रों के साथ रोज अपना दैनिक नित्य कर्म करके एक लिंग का निर्माण करते, पार्थिव लिंग का निर्माण करते और अपना पंचाक्षरी मंत्र और मंत्रों का जाप करके अपना जीवन यापन वहां पे कर रहे थे। उसी कालखंड में एक राक्षस था, एक दानव था, दैत्य था, जिसने ब्रह्मा जी के लिए बहुत बड़ी तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त किया। उसने ऐसी कंडीशंस डाल दी कि उसे कोई भी नहीं मार सकता, न इंसान मारेगा, न कोई देवता मार सकता है, न उसको ओपन फील्ड में मारा जा सकता है, न उसको अग्नि से मारा जा सकता है, न उसको जल से मारा जा सकता है। और उसने उत्पात मचाना शुरू किया। तो उसने सारी जगह पे जाकर के ऋषि मुनियों को और साधु संतों को और जो भी पूजा पाठ में रहता था उनको मारना पीटना चालू किया, और ताकि देवताओं को उनकी आहुति न मिल सके। इसी दौरान जब वो अवंती पहुंचता है, उज्जैनी पहुंचता है, तो वहां पे उसने आकर के पूरे नगर को घेर लिया और मना किया कि कोई भी पाठ नहीं करेगा, कोई भी यज्ञ नहीं करेगा। तो जो वीर प्रिय और उनके 4 पुत्र थे, वो बिना किसी से डरे, बिना किसी से झुके, वो अपना वेदों का उच्चारण या मंत्रों का उच्चारण करते रहे। और जब फिर इसने अटैक करना शुरू किया, तो स्वयं महाकाल, धरती फटी वहां से, स्वयं महाकाल विकराल रूप लेकर के, ऐसा रूप उन्होंने कभी नहीं लिया, ऐसा रूप लेकर के प्रकट हुए और उनके एक हुंकार से पूरे राक्षस तो जो थे वो भस्म हो गए। तो शायद यही एक रीजन है जैसे भस्म आरती की जाती है। तो एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जहां पे सबसे पहली जो चढ़ावा उनके ऊपर चढ़ता है वो ना जल है, न कुछ। वो भस्म से उनकी पहले की जाती है, उसके बाद जल, दूध, दही, पंचकाव्य जो भी है उसका उनके ऊपर किया जाता है। लेकिन भस्म की आरती होना और दक्षिण मुखी होना, इसको मैं इसलिए कुंभ राशि से जोड़कर चलता हूँ। जितने भी कुंभ राशि के लोग हैं, एक तो शनि और राहु कारक बन जाता है भस्म का, और दक्षिण मुखी है। एक्वेरियस जो है वो साउथ फेसिंग है ऑलमोस्ट। तो इसलिए जितने भी लोग कैप्रिकॉन या एक्वेरियस रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, उनको तो डेफिनेटली महाकाल की नगरी में जाना ही चाहिए। तो यहाँ पर एक और कहानी आती है। अगर आप देखेंगे महाकाल की नगरी में कई सौ आपके शिवलिंग मिल जाएंगे आपको। और कई शिवलिंग तो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो एक और परंपरा के अनुसार, जो एक दूषण का जब वध हुआ या जब महाकाल ने उसका वध किया, तो 84 बूंदे उसकी अक्रॉस उज्जैन गिरी हैं और वहां वहां पे एक एक लिंग, शिवलिंग प्रकट हुआ है।
तो ये जो 84 शिवलिंग है, ये बेसिकली 84 लाख योनियों को भी दिखाता है। इसलिए दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो महाकाल के मंदिर से बाहर निकलते ही माता हरसिद्धि का टेम्पल है, जो कि एक शक्तिपीठ है। एक किंवदंती के अनुसार माता की जो कुहनी है वो यहाँ पे गिरी थी। और यहाँ पे आप जब दर्शन करके आते हैं तो कई लोगों के जो मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन मिलता है। स्टोरी जो आप स्कंद पुराण में पढ़ेंगी रिलेटेड टू हरसिद्धि टेम्पल, वो ये है कि एक बार चंड और प्रचंड जो दैत्य थे, उन्होंने स्वर्ग पे हमला करने के बाद वो लोग कैलाश पे गए और वहां पे वो जो शिव गणों को है उनको परेशान करना शुरू कर दिया। तो जब नंदी जी पे वो अटैक कर रहे थे तो भगवान शिव हर्षित माता पार्वती से बोलते हैं कि जाकर के इनको देखिए आप। तो माता पार्वती जो है उन्होंने हरसिद्धि फॉर्म में इनका चंड और प्रचंड का वध किया। उसके बाद वो स्वयं वहां पे माता पार्वती हरसिद्धि की फॉर्म में विराजमान है। रुद्र सरोवर के बारे में दर्शकों को क्या बता सकते हैं, उसके बारे उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? जी। सो प्राचीन काल में ही एक दैत्य का नाम आता है हलाहल, जिसका वध करने के बाद भगवान शिव ने वहां पे कपाल को फेंका था और वहां पे एक रुद्र सरोवर प्रकट हो गया। और ऐसा बोला जाता है कि ये रुद्र सरोवर यहाँ पे स्वयं भगवान ब्रह्मा विष्णु आकर के स्नान करते हैं, और इसको स्वर्ग की सीढ़ी भी माना गया है। और कई गंधर्व गण जो है यहाँ पे निवास करते हैं। इसके अलावा जो इस यहाँ पे जो लोग तर्पण करते हैं या जो भी स्नान करते हैं यहाँ पे, उसको उनको मुक्ति मिल जाती है, कई कष्टों से उनको मुक्ति मिल जाती है। प्राचीन काल में एक और राजा हुए थे सुद्युम्न। भगवान शिव के कहने पर उन्होंने आराधना की और चारों समंदर का जो जल है वो आंशिक रूप से यहाँ पे रहता है प्रकट, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सरोवर है, और ये बिल्कुल महाकाल मंदिर के बगल में ही है। ओके। तो अभी अगर हम बात करें, जैसे हम अब यहाँ पे जल की बात कर रहे हैं, तो शिप्रा नदी भी है यहाँ पर, राइट? तो उसके बारे में अगर हम दर्शकों को कुछ बता पाए। जी, क्षिप्रा नदी एक बहुत ही मोक्ष प्रदायिनी नदी मानी गई है। जब जुपिटर का ट्रांजिट जब लियो में होता है तब सिंहस्थ महाकुंभ लगता है, और ये क्षिप्रा नदी के तट पे ही लगता है। क्षिप्रा जो है ये कई लोकों में भ्रमण करती है। वैकुंठ लोक में क्षिप्रा नाम से, यमलोक में अमृत संभवा नाम से, और वराह कल्प में जो इसको विष्णु देहा नाम से ही बोला गया है। वराह अवतार के शरीर, क्योंकि उनके शरीर से ही निकली है इसलिए इसको विष्णु देहा कहा गया है। और जब देवताओं ने बोला कि प्रभु हमें मुक्ति कैसे मिल सकती है, कई लोगों ने जब उनसे प्रार्थना की तो उन्होंने बोला कि जब आप शिप्रा जहाँ पे लीन हुई है, उस स्थान को लीन गंगा कहा गया है, वहां पे जाकर के आप स्नान करिए तो वहां से आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। तो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि महाकाल यहाँ के राजा माने जाते हैं, उनकी नगरी है। अब महाकाल की अगर बात हो और उनके द्वारपाल की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो उनके बारे जी। में आप क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? जी, बिल्कुल। काल भैरव जो है यहाँ पे विराजमान है, और यहाँ पे आप बिल्कुल आप जाइए, दर्शन करिए। जो यहाँ के कोतवाल हैं उनके आप दर्शन करिए। वहाँ पे एक विशेष, कई बार विशेष प्रकार से जो प्रसाद है वो लोग चढ़ाते हैं। बेसिकली मदिरा का प्रसाद चढ़ाया जाता है। वो प्रसाद चढ़ाइए, और बट हर एक को अपना कॉम्बिनेशन देखकर ही ये चीज चढ़ानी चाहिए, क्योंकि तामसिक सात्विक और आस्तिक इन तीनों का असर पड़ता है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप जरूर यहाँ पर चढ़ा सकते हैं, पर उसका सेवन यहाँ पे मत करिए। उसका सेवन आप अगर करना है तो आप घर जाकर ही करिए। तो कहते हैं कि महाकाल की नगरी में आके महाकाल के दर्शन से पहले काल भैरव जी के दर्शन करने जरूरी हैं। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। जब आप जब महाकाल नगरी में जा रहे हैं तो आप अगर हो सकता है तो आप करिए। ऐसा आपकी भावना पे ही डिपेंडेंट है। अगर आप उनको जा रहे हैं और आपको लगता है कि जरूरी और पर आप जा नहीं पा रहे हैं तो आप मन ही मन प्रणाम कर से उनसे आप ले सकते हैं आदेश, एंड यू कैन विजिट महाकाल टेम्पल। If it permits, you should go and then visit Mahakal. If not even, then you can take permission. You can pray to him, you can take the permission, and you can visit Mahakal. तो आज हमने जानी महाकाल से रिलेटेड बहुत सारी गहरे रहस्य, जो पता होने जरूरी भी होते हैं कई बार। तो
आज हम इसको यहीं विराम देते हैं और अगली बार हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस रह गए हों महाकाल से रिलेटेड, तो प्लीज डू कमेंट और हम उनका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू हिमेंद्र जी, आप आए, आपने इतना समय निकाला और हमारे हमें इतना सब ज्ञान दिया। धन्यवाद आपका बहुत ज्यादा। नमस्ते, बहुत बहुत थैंक यू उस ऑडियंस का जिन्होंने हमें इतनी देर सुना। नमस्कार सभी को। धन्यवाद।